इधर है। तो देखो जो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हमारा 11th का कोर इंग्लिश है, ठीक है, उसका जो लैंडस्केप ऑफ द साउथ, जो 4 लेसन है, ठीक है, तो 4 लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं और 4 लेसन के टोटल ऑब्जेक्टिव भी साथ बता देंगे कहां से ऑब्जेक्टिव किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो जो लोग मान लीजिए कि यहाँ तो देख ही लीजिएगा, आपका ऐसी सेम टू सेम यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएगा, यही चीज़ बात सेम एकदम ऐसी रहेगा, ठीक है। इसी को अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर, आप लोग देख भी लीजिएगा ना, समझ गए। तो आइए शुरू करते हैं और सेम टू सेम बाबू। और हाँ ये है कि यहाँ पर कल इसका हम क्वेश्चन आंसर भी करवा देंगे, ऑफलाइन में ये एक फायदा है, समझ कर रहे हैं इसे। तो देखिएगा यहाँ पर कहाँ से, तो चलिए पढ़िए, तो लैंड पढ़िए, कहाँ बोलो तो कहाँ है, हाँ लैंडस्केप ऑफ द साउल। साउल का मतलब हो गया कौन चीज, आत्मा, समझते हैं ना, आत्मा। इसको स्पिरिट भी कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर स्पिरिट लिखे भी होंगे, स्पिरिट का मतलब भी क्या होता है, आत्मा होता है ना रे। तो यहाँ पर देखिएगा लैंडस्केप ऑफ द साउल मन हो गया यहाँ पर आत्मा की भूदृश्य। लैंड मैंने कहा था भू, स्केप मन हो गया दृश्य, तो इन्हें मिला के बोले आत्मा की कौन सी, भूदृश्य। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर जो है से आत्मा से, स्पिरिट से जुड़ा हुआ है। स्पिरिट मैंने समझ के भूत ऊत से जुड़ा हुआ है, ऐसा बात नहीं है। मतलब एक ऐसी फिगर, एक ऐसा तस्वीर जिसके अंदर क्या हो, आत्मा हो, ठीक है, ऐसा चीज से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे मतलब 2-3 राइटर के बारे में पढ़ना कि वो राइटर क्या क्या कैसे कैसे चित्र बनाते हैं, और ऐसा चित्र बनाते हैं कि ऐसा चित्र बनाते हैं कि देखने में लगता है कदम का ओरिजिनल कदम सही का चित्र है, ठीक है। तो उसी से यहाँ पर लिया गया है। तो हम लोग इसमें देखिएगा एक चीज यहाँ से आपसे पूछ देगा कि इसका राइटर जो है, राइटर कौन है, तो राइटर बोलिएगा नेथाली टॉलबरॉय, बोलो तो कौन है, एक चीज हो गया एकदम फिक्स, 1 नंबर का क्वेश्चन आपका बन गया कि हु, तुम लोग बोलना हु इज द राइटर ऑफ नेथाली टॉलबरॉय, सॉरी हु इज द राइटर ऑफ लैंडस्केप ऑफ द साउल, तो क्या है, नेथाली टॉलबरॉय। एक क्वेश्चन आपका फिक्स हो गया यहाँ पर। तो पूछ देगा इसमें जो है से लैंडस्केप ऑफ द साउल कितने आर्ट के बारे में पढ़ना है, तो 2 आर्ट, कितने आर्ट के बारे में, 2 आर्ट, 2 कला के बारे में पढ़ना है। एक का नाम है चाइनीज आर्ट, क्या नाम है, चाइनीज आर्ट, मैंने चीन की जो कला उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और एक है यूरोपियन, यूरोप के बनाने वाले क्या बोलेंगे, यूरोपियन आर्ट। तो 2 कला के बारे में पढ़ना है ना, कौन, एक बोलो क्या नाम है, और एक कौन चीज, यूरोपियन आर्ट। तो यहां पर नेथाली टॉलबरॉय हम लोग से कहता है कि यदि आप चाइनीज आर्ट को समझना चाहते हैं, यदि चीन के कलाकारी को समझना चाहते हैं, तो आपको ब्रोइंग माई माइंड, ठीक है, मतलब मेरे दिमाग को उधार लेना पड़ेगा, मेरे दिमाग को चुराना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि चाइनीज आर्ट को समझने के लिए आप यदि अपने दिमाग से देखोगे उसको तो नहीं समझ में आएगा कि चित्र क्या चीज बनाया क्या नहीं बनाया। लेकिन अगर आप चाइनीज के आर्ट को, चाइनीज पेंटिंग को यदि समझना चाहते हैं तो आपको उनके दिमाग से समझना होगा, उनका दिमाग समझ के उधार लेकर के समझना होगा, ठीक है। माने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना होगा कि ये चित्र क्या कर रहा है, जैसे पेंटिंग पेंटर बनाया है उनके विचार से देखना है। तो आपसे पूछेगा कि चाइनीज आर्ट को समझने के लिए जो होता है किसका दिमाग चाहिए, पेंटर का, किसका, अच्छा। यूरोपियन आर्ट समझने के लिए किसका दिमाग चाहिए कि आंख चाहिए, आंख चाहिए। यूरोप के आर्ट को समझने के लिए आपको उनके आंखों से देखना होगा, ठीक है, कि किस हिसाब से बनाया है। तो कई आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम डिफरेंस बता दिए, एक तरफ चाइनीज आर्ट है और एक तरफ देखेगा यहाँ पर यूरोपियन आर्ट है ना। तो यहाँ पर जैसा पूछ देगा एक चीज ये भी पूछ देगा कि आर्ट ऑफ, ये सब कहाँ का है, तो आर्ट ऑफ वेस्टर्न कंट्री ना, वेस्टर्न कंट्री, पश्चिमी जो देश है उसका का है आर्ट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक आर्ट हो गया किसका, बोलिए, चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट, ठीक है। तो चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट में एक आर्ट का एक नाम था ऊ डाउजी, क्या नाम है, दूसरा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहीं पर बन गया कि ऊ डाउजी वाज अ पेंटर। ऑप्शन में रहेगा चाइनीज, यूरोपियन या और एक दो में इंडियन, अमेरिकन, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या मारेंगे, एक क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि ऊ डाउजी कहाँ के था बाबू, तो चाइनीज था, चीन का था, पेंटर था ना। अच्छा, वहीं उसी चीन में एक राजा का नाम था टैंग इंपेरर जुआनजोंग, जुआनजोंग का नाम है, जुआनजोंग मत बोलना, जुआनजोंग, क्या बोलेंगे, जुआनजोंग ना। तो टैंग इंपेरर जुआनजोंग कहाँ के राजा था बताइए तो, अरे बाबू चीन का पढ़ रहे हो तो चीने का नहीं है राजा होगा, तो ये चीन का राजा था ना। इसने क्या किया था, अपना जो घर बनाया था, जो महल होता है, ठीक है, जो पैलेस होते हैं, फोर्ट, जो किला वाला जो भी कह दीजिए, उसने जो बनाया तो उस पर चाहता था कि इस पर कोई का हो, चित्र बनाया जाए, ठीक है। तो ऐसा फिगर बनाया जाए, बढ़िया फिगर बनाया जाए। तो वही चित्र बनाने के लिए जुआनजोंग ने था, जुआनजोंग जो किसको कहा बोलिए,
उडाव जी को। किसको बोला? उडाव जी को बोला। ठीक है, तो अब उडाव जी जो क्या किया से पेंटिंग किया, पेंट बना, पेंटिंग लैंडस्केप वंडरफुल सीन। ठीक है, इसमें लिखे जो अति जो है जुआन अति उडाव जी जो है से जुआन जोंग के घर की दीवारों पर जो बाहरे होते हैं ना बाउंड्री, उस पर क्या किया उसने बना दिया कौन सी पेंटिंग लैंडस्केप कर दिया उसने, मैंने चित्र बना दिया जो वंडरफुल सीन था तब, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्या था दृश्य था। समझ गए? लेकिन वो चाहता था कि जब उसका क्या नाम था कि जो किसका उडाव जी का, कि ये चित्र सिर्फ मैं बना रहा हूं तो इस चित्र को सिर्फ मैं ही देखूंगा, मतलब देखेगा सबको लेकिन कंप्लीट होने के बाद। तो वो चित्र जब बना रहा था तो उसके पीछे पर्दा लगा देता था और वही पर्दा के पीछे क्या करता था बनाता था, मैंने चित्र को देखना था कब कंप्लीट होने के बाद। ठीक है, तो जब चित्र बना दिया तो चित्र बनाने के बाद दिखाया तो राजा वहां जो ये जुआन जोंग था वो देखा ये का चित्र बनाया था बोलिए? हाँ, जो घर की दीवार होता है उस पर माउंटेन्स का चित्र बना दिया, स्काई बना दिया और उस स्काई में फ्लाइंग बर्ड्स लगा दिया। फ्लाइंग बर्ड्स मैंने कहा उड़ता हुआ पक्षी। ठीक है, पहाड़ मैंने पहाड़ बना दिया, आसमान बना दिया, उड़ता हुआ पक्षी बना दिया। केव मैंने होता है गुफा, क्या होता है? गुफा बना दिया जो सामने नहीं होता है। ठीक है, गुफा बना दिया। फोर्ट ऑफ माउंटेन्स मैंने कहा पहाड़वा के सामने ना। ठीक है, गुफा बना दिया। मेन आदमी लोग को बना दिया ऑन हिलिंग पाथ्स। ठीक है, एक मैंने कौन चीज हिलिंग पाथ्स पर जो पहाड़ी एरिया होता है, हिलिंग एरिया होता है, पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी वाले रास्ता पर चढ़ता हुआ कुछ आदमी का चित्र दिखा दिया। तो आपसे पूछेगा का चित्र बनाया था, का बनाया था? और कौन चीज? और कौन सी मेन ऑन हिलिंग पाथ। यहां से भी एक आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा के पूछ देगा, बताइए कि पूछ देगा विच इज करेक्ट सीन ऑफ द फॉलोइंग। तो एगो कोई दे देगा और 3 को नहीं देगा, या 3 को कोई दे देगा एगो नहीं देगा, तो उसमें से चीज नोट कर देगा। तो आपको समझना होगा कि इतना माउंटेन्स का बना था, स्काई का बना था, फ्लाइंग बर्ड्स का बना था, केव का, मेन ऑन हिलिंग पाथ, इतना का क्या किया था वो बनाया था। ठीक है, अब इतना का जब वो बनाया तो कहीं ना कहीं इतना बढ़िया बना दिया, इतना बहुत अच्छा तरह से बना दिया और उसको देखने के बाद पता चला कि वो कहीं ना कहीं चित्र जो भी बनाया वो इंटरनल व्यूज को बताता है। मतलब आंतरिक रूप से उस चित्र को समझने के लिए आपको आंतरिक रूप से समझना होगा, क्योंकि उस चित्र में सब के सब चित्र में क्या था? स्पिरिट, कौन सी था? आत्मा। ठीक है, देखने में लगता था कि एकदम ओरिजिनल है। पहाड़ ऐसा बना दिया कि देखने में क्या लगता था? ओरिजिनल पहाड़ है। पक्षी को ऐसा बना दिया कि लगे क्या है? ओरिजिनल पक्षी, एकदम ऐसा बना दिया। ठीक है, हर चीज एक ओरिजिनल टाइप का बना दिया। इसीलिए जो है से इसको कहा कि इंटरनल व्यू से सब चित्र को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि हर चित्र में क्या लगा क्या था? स्पिरिट था, मानो की आत्मा था। ठीक है, तो बना दिया। और बनैला के बाद जो है से जब सब उसका कंप्लीट हो गया तो जितने भी उसके साथ औजार बनाने का, पेंटिंग का सामान वामान था, सब बाहर लेकर के सब बहुत लोग देखने आया। तो देखने आया तो बहुत लोग उसका तारीफ किया। अब उडाव जी का किया सिर्फ ताली बजाया। ठीक है, इसे 3-4 बार ताली बजाया, बस ताली बजाया, बस ये जो गुफा जो था, गुफा केव जो था वो खुल गया। ठीक है, मैंने ऐसा इतना सही था कि गुफा ऐसे खुल गया और खुलने के बाद जो है से उडाव जी उसी में प्रवेश कर गया और आज के बाद उस दिन के बाद जो है से उडाव जी को कोई भी नहीं देखा। इतना ओरिजिनल पेंटिंग बनाया था। समझ रहे हैं इसे? तो कहीं ना कहीं जो था से ये स्टोरी ये बताता है कि आपको चाइनीज आर्ट को, मतलब उडाव जी के आर्टिस्ट को समझने, आर्ट को, कला को समझने के लिए आपको कौन सा व्यू लगाना होगा? इंटरनल व्यूज। समझ में आ गया? यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछ देगा, तो आप लोग बता ही दिए क्या क्वेश्चन पूछेगा इससे। तो पेंटर जो ये इसका जो पेंटर मतलब कौन? उडाव जी, ये चाहता है आप लोगों से कि आप जो अगर यात्रा करें, माने उसके चित्र को देखें, तो ठीक है, हिज पेंटिंग, उसके चित्र के बारे में अगर यात्रा करें, इट डजंट हैव अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक सिंगल पॉइंट से नहीं देखना है। ठीक है, उसको पूरा इंटरनल व्यू से एकदम देखना है, तब आप उस चित्र को क्या देख पाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देगा कि चाइनीज आर्ट जो है, चाइनीज आर्ट को समझने के लिए कौन सा व्यू जरूरी है? इंटरनल, एक्सटर्नल, बोथ ऐसे करके दे देगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं तो आप इंटरनल समझेंगे ना। तो ये हमको लगता है कि जहां तक है कि चाइनीज आर्ट समझ में आ गया कि चाइनीज आर्ट क्या है से। तो बताइए तो चाइनीज आर्टिस्ट का क्या नाम था? उडाव जी का नाम था। अच्छा, वहां चाइनीज इंपेरर का क्या नाम था? जुआन जोंग। बोले क्या नाम था? जुआन जोंग था। बोले क्या चित्र बनाया था उडाव जी? माउंटेन्स, स्काई, फ्लाइंग बर्ड्स, केव, मेन एंड हिलिंग पाथ, इतना सारा का किया था? बनाया था। चाइनीज आर्ट को समझने के लिए कौन सा व्यू चाहिए? उसके हर आर्ट्स में क्या होता था?
स्पिरिट होता था, मैंने बोले तो कौन चीज, आत्मा होता था। ठीक है, ये आप समझिएगा ना। अच्छा, चाइनीज आर्ट को समझने के लिए अपने माइंड से समझना होगा कि पेंटर के माइंड से, पेंटर के माइंड से समझना होगा ना। अब देखिएगा थोड़ा सा एक यूरोपियन आर्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यूरोपियन व्यूज ऑफ आर्ट, यूरोपियन को बोल देखिए यहाँ पर आर्ट में हो गया कला का यूरोपियन विचार क्या है से सुनिए। तो ये आज अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी है ना। तो 21वीं शताब्दी, ये जो स्टोरी है कब की है, 15वीं शताब्दी की है, 15th सेंचुरी, 15वीं शताब्दी की है ना, उस समय की है। एक व्यक्ति था जिसका नाम था एंटॉप, एंटॉप नाम था, एंटॉप, क्या नाम था। अब ऐसा नाम तो यूरोप का तो नाम भी अल्टर रहेगा, तुम लोग भी बाल बच्चा का नाम धर देना ऐसा। ठीक है, कि कोई ना बोले, नहीं तो देहात में आदमी नाम रखता है या और जगह कोई सुनो नाम रखती तो बगाड़ कर दूसरा चीज कर देगा। तो उसका जो था से एंटॉप जो था वो एक मास्टर ब्लैक स्मिथ था, लोहार था। क्या था, लोहार। और उसका नाम था, उसी का नाम रखा गया था क्विंटेन। कहा होगा, तो आपसे पूछ देगा क्विंटेन कहाँ के था, तो कहाँ के था, यूरोप के था। कहा था वो, ब्लैक स्मिथ, मैंने कहा लोहार था। अब सुनिएगा, उसने क्या किया, चित्र जो बनाया था वो डेलिकेट रियलिज्म के बारे में बताया था। मतलब एक ऐसा चित्र जिसको देख करके कोई भी व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए कि सही में यह रखल है। जैसे उसने क्या किया, यहाँ पर मक्खी का चित्र बना दिया। ठीक है, माछी जो होता है ना, मक्खी का चित्र बना दिया तो उसको लगाएगा कि एकदम सही ओरिजिनल मक्खी है। ठीक है, सांप का चित्र बना दिया तो सांप लगेगा कि ओरिजिनल का है, सांप है। इसलिए कहते हैं कि डेलिकेट रियलिज्म के बारे में उसने क्या किया है, बताया। तो उसका जो देखिएगा यहाँ पर क्वालिटी ऑफ पेंटिंग, क्या था क्वालिटी ऑफ पेंटिंग, तो वो किसी भी चित्र को बनाता था तो ओरिजिनल टाइप के। ठीक है, तो एक बार की बात है, उसको एक व्यक्ति था वहीं पर यूरोप में, और मतलब वो ऑफिस था उसका, बहुत बड़ा आदमी था, कोई कंपनी वगैरह का आदमी था, ऑफिस उसका था। ठीक है, तो उसकी बेटी जो थी, डाउटर, किसका, उसकी बेटी जो थी, उसकी बेटी से जो कहा हो गया, इसको ब्लैक स्मिथ को प्रेम हो गया। किसको, ब्लैक स्मिथ, मतलब किसको, क्वेंटिन को ना। अब क्वेंटिन को प्रेम हो गया किससे, एक कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी के बेटी से, मैंने कंपनी वाला के बेटी से उसको क्या हो गया, प्रेम हो गया। ठीक है, अब मान के लो कि अब अगर हम बहुत बड़ा कंपनी वाला आदमी नहीं या बहुत बड़ा आदमी है तो हम अपन बेटी के शादी ब्याह लोहार से नहीं करेंगे। तो उनके प्रोफेशनल के वजह से, इसका लोहार के प्रोफेशनल के वजह से जो था, इसका था पेंटिंग का था। ठीक है, बहुत बड़ा पेंटर के बेटी वो था, पेंटर, बहुत बड़ा कंपनी चलाता था वो। ठीक है, तो पेंटर की बेटी से उसको जब प्रेम हो गया तो ये पेंटर जो था उसके शादी के लिए राजी का नहीं हुआ कि हम अपनी बेटी की शादी लोहार से नहीं करेंगे। इसीलिए क्या किया से ये ब्लैक स्मिथ जो है से इसका ऑफिस में चला गया, उसके उस पेंटर का ऑफिस में चला गया जो कंपनी जो चलाता था। ठीक है, अब जा करके जो शीशा होता है, ग्लास होते हैं, उस पर एक मक्खी का चित्र बना दिया। कौन, क्वेंटिन। कौन बनाया, क्योंकि मक्खी का चित्र बना दिया। वो चित्र बना करके जो छोड़ दिया और बगल में वहीं पर छिप गया। ठीक है, अब जो है सिया वहां से निकल भी गया, कोई बात नहीं है, वहां से चला भी गया। और जब वहां से उसका जो पेंटर जब वो आया, उस कंपनी का जो चलाता था, उसका जो मतलब ये बेटी, जिसके बेटी से उसको प्रेम हुआ, तो उसका जब बाप आया तो देखा तो उसको लगा कि यहाँ पर मक्खी बैठल है। ठीक है, तो उसको उड़ाने की कोशिश कर रहा था, तो बहुत बार इधर उधर किया, फूंका या हाथ से मारा तो उड़ ही नहीं रहा था। जब इसे टच किया तो देखा कि ये पेंटर, ये जो पेंटिंग है ये क्या है, डुप्लीकेट पेंटिंग है, ये तो कोई बनाया हुआ पेंटिंग है, कोई रियल मतलब रियल में का मक्खी नहीं है। अब ऐसा सोच करके वो कंफ्यूज हो गया, पूछा कौन बनाया, तो बोला कि क्वेंटिन आया था, उसने वो बना करके गया है। तो अब वो कहा कि उसको अपने कंपनी में रख लिया और अपन बेटी से उसको कहा शादी भी करवा दिया। ठीक है, तो इसमें कहता है कि सुनिए इधर करा कि, और वहां बहुत बड़ा उसका कंपनी का नाम भी हुआ बाद में। इसमें करा कि द पेंटर वांट्स यू टू सी दैट, इसमें पेंटर चाहता है कि आप पेंटिंग को क्या करें, एक एक्चुअल व्यू और एक मतलब ऐसा रूप से देखें जिस रूप से पेंटर उसको देखता है वैसा देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, यही था। एक और था यूरोप का, एक छोटा सा यूरोप में एक और स्टोरी था कि एक व्यक्ति था, उसने एक ड्रैगन का चित्र बनाया था, सांप का चित्र बनाया था, बहुत बड़ा ड्रैगन, लेकिन आंख बनाना छोड़, आंख में नहीं बनाया था। तो लोगों ने पूछा कि आंख क्यों नहीं बनाया उसका, तो बोला कि अगर आंख बना देंगे तो उड़ जाएगा। ड्रैगन मैंने कहा पर्दार सांप, उड़ने वाले सांप को क्या बोलते हैं, ड्रैगन बोलते हैं। तो वो बोला कि अगर आंख इस सांप का हम बना देंगे तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल जो आपका था लैंडस्केप ऑफ द साउल था, जो कि दो, एक चाइनीज आर्ट था और एक कौन सी बोलिए, यूरोप आर्ट था। तो आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपको पता है क्या क्या पूछेगा। पहला तो पूछ देगा राइटर का नाम पूछ देगा, ठीक है, और पूछ देगा कि बताइए
क्वेंटीन, सुनिए क्वेंटीन कहाँ का था, कहाँ का था? अच्छा, यूरोपियन जो आपका आर्टिस्ट है, कौन सी सेंचुरी की बात है, कौन सी सेंचुरी? 15th सेंचुरी की बात है। अच्छा बताइए, तो क्वेंटीन कहाँ था, पेशा उसका कहाँ था वो? अरे भले किसमें था ना जी, लोहार था, ठीक है। अच्छा, उसने कांच का ऑफिस में, जो पेंटर का ऑफिस में कांच का चित्र बनाया था, फ्लाइज, किसका? फ्लाइज का, मक्खी का चित्र बनाया था ना। तो ये कल अगले क्लास में मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। छोटा सा है, यदि नई स्टोरी समझ में भी आया होगा तो एक इमेजिनरी टाइप का स्टोरी था, तो आप यूट्यूब पर भी देख लीजिएगा, आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उसी